गाइस, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है सबको? हेलो। ओके। अच्छा गाइस, बेसिकली थोड़ा सा एरर आ गया था बीच के अंदर, नेटवर्क का इशू है इसी वजह से। बाकी अब जहाँ तक देखा जाए, मुझे सेशन की स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक बंदे की अटेंडेंस चाहिए। ओके। अभी तो मैं सबको 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ। जिस भी बंदे के पास अभी नोटबुक एंड पेन नहीं है, सो जल्दी से फटाफट से जाके लेकर आ जाओ, सही है ना? और अगर जो एक्सक्यूज करे यार, नोटबुक एंड पेन नहीं है, मोबाइल के अंदर नोटपैड तो है ना, नोटपैड फटाफट से ओपन करो। 36% से जहां तक देखा जाए, ईगल्स ग्रुप है, ईगल्स ग्रुप के अंदर मोर देन 200 पर्सन है। और आई वेरी श्योर कि यार इस कॉल के अंदर बहुत से ऐसे पर्सन है जिनके अपलाइंस भी होंगे, डाउनलाइंस भी होंगे, जो वेबिनार के अंदर नहीं है। जिसका लाइक जिसके डाउनलाइन नहीं आ रहे, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके डाउनलाइन क्यों नहीं आ रहे। आपके अगर अपलाइन नहीं आ रहे, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता होना चाहिए कि आपका अपलाइन क्यों नहीं आ रहा। तो बेसिकली एक्टिव रहिएगा। आज तो सेशन के अंदर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, नहीं तो सेशन के अंदर ना 50 से प्लस होती, नहीं मैंने कंटिन्यू करना था। बाकी जो जो भी अभी नोटबुक या पेन लाता जाए या अपना नोटपैड ओपन करता जाए, सो 10 टाइप करके मुझे कंफर्म करे, देन वी विल कंटिन्यू। ओके। और आज के दिन एक चीज मैं बताऊं, एक एक पॉइंट जो है, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट है। लाइक जिस पर्सन ने इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया, नोटिस कर लिया, प्रॉपर तरीके से समझ लिया, आई एल डेफिनेटली श्योर कि यार, मतलब अभी जो फैब मंथ है ना, लाइक जैसे कि देखा जाए, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार फैब मंथ के अंदर ना बिजनेस जाता है, पर इतना ज्यादा नहीं जाता क्योंकि उसके नेक्स्ट मंथ ही ना रमजान आ रहा है। बट बेसिकली इस चीज को रॉन्ग प्रूफ करके दिखानी है कि यार फैब मंथ को वन ऑफ द लास्ट मंथ बनाना है, लाइक ऐसा मंथ बनाना है कि मतलब जैसे कि हमारे एज अ खानदान होता है ना, खानदान के अंदर एक एज अ मेमोरेबल थिंग होती है, यार पुश्ते याद रखेंगी। ऐसा मत बनाना है कि यार बेसिकली हम खुद के, हमारी आने वाली जनरेशन भी याद रखेगी कि यार इस मंथ के अंदर कुछ ऐसा ब्लास्ट किया, कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसा खतरनाक किया कि यार जिससे हमारा खुद का आने वाली जनरेशन बदल गई। जनरेशन कैसे बदलेगी? इस मंथ बिजनेस जो करोगे, जो टारगेट्स निकलेंगे, बेसिकली वो आपके उससे लेवल्स भी अप हो सकते हैं। लेवल्स अप होंगे तो बेसिकली उसके थ्रू आपकी जनरेशन के लिए बड़ा होगा, क्योंकि आज के टाइम में ना हर बंदा अपनी जनरेशन के लिए काम कर रहा है, अपने खुद के फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। ऐसा है नहीं है? ट्रू या नॉट ट्रू? एक्टिवनेस दिख नहीं रही, दिख नहीं रही, मेरी टीम के अलावा किसी की भी एक्टिवनेस नहीं दिख रही। हम्म। बिल्कुल। अब जहां तक देखा जाए ना, लाइक मैं मतलब जब भी अपनी टीम के साथ ना लाइक कोई कॉल लगाता हूँ या कोई सेशन लगाता हूँ, मेरा एक लफ्ज होता है, मैंने ना सेशन लगाना है जिंदा के साथ, सही है ना, जो एक्चुअल में लाइव है, सही है ना, एक्चुअल में जिंदा है, सही है ना, तो उन बंदों के साथ मैंने इस ग्रुप कॉल को कंटिन्यू करूंगा, एंड तक लेके जाऊंगा। मुझे कंफर्म कर दो, अगर आप सब लोग जिंदा हो, आप सब लोगों की सांसें चल रही है, दिल चल रहा है, सही है ना, आपकी ब्लड सर्कुलेशन चल रही है, सो यार मुझे कंफर्म कर दो, देन अपने सेशन को स्टार्ट करने की तरफ चलते हैं। अपने सेशन का आगाज करते हैं आज के दिन। जिंदा है? अच्छा। बहुत से लोग जिंदा है। हम्म। अब साथ साथ में स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि देखा जाए ना, आज जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोस्पेक्टिंग। लाइक जैसे कि देखा जाए यार, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग है, इनविटेशन पर्सन को सेंड कर दिया, लीड जनरेट कर ली, कुछ भी कर लिया, जब तक प्रोस्पेक्टिंग पर्सन के साथ फर्स्ट कॉल के ऊपर जाके कोऑर्डिनेशन क्या करनी है, बात क्या करनी है, वही हम अगर हमें नहीं पता ना, तो हम आगे चल के कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते, सही है ना, हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं, हम इस फॉर वे के अंदर आए क्यों हैं? आए गोल्स पूरा करने के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज का आंसर दो। सब लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, फॉर अवे के अंदर आप सब लोग ज्वाइन हुए हो, आज इस मीटिंग के अंदर हो सब लोग, क्या रीजन है, क्यों आए हो? इसके पीछे मेन पर्पस क्या है? क्या पर्पस है? क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं रीजन बताता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों है, पहले बताओ। यार इंडिपेंडेंट भी हर हर कोई होना चाहता है, पेरेंट्स को प्राउड भी फील हर कोई करवाना चाहता है। मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस बताओ। टारगेट्स, गोल, पैसा एंड ड्रीम फुलफिल, ओके। अच्छा, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, यार कोई इमोशनल गोल या कोई इमोशनल ऐसा टेस्ट पे आप अपने आप को पुश करते जा रहे हो, पुश करते जा रहे हो, कोई इमोशनल गोल या इमोशनल टारगेट?
हम्म। ओके ओके ओके। इंशाल्लाह लाजमी। इमोशनल गोल्स भी अपने आप को पुश भी कर रहे हैं। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है, सही ना, क्या एक्चुअल में वैसे एफर्ट्स कर रहे हो? अब जैसे कि देखा जाए, आई श्योर 110% इस कॉल के अंदर 40 या 30% ऐसे लोग होंगे जिनको मैंने स्टार्टिंग में 10 सेकंड दिए थे नोट पेन या नोटबुक खोलने के लिए। वो पर्सन नहीं होंगे अपने फैमिली के बीच के ऊपर बैठ के, सही है ना, सेशन ले रहे होंगे जिस पॉइंट पे सारी नॉइस की वजह से मतलब बहुत से बंदों की एज अ वॉइस ऐसी आएगी जिसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं बीच में बैठ के यार, वो एज अ सेशन को ले रहे होंगे, या प्रॉपर दोस्तों के ऊपर बैठे होंगे, या कुछ लोग तो अभी सेशन के अंदर भी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन के अंदर अप्रिशिएट, बट अभी भी अगर नोटबुक एंड पेन नहीं लेकर लेकर आ जाओ, सही ना, क्योंकि यार इसको ज्वाइन करने का मेन पर्पस सबको पता चल गया। बट हम एज अ पर्पस सिर्फ दिखाने के लिए नहीं आए हैं। हम इधर अपने अपलाइन को दिखाने के लिए नहीं आए कि यार यहाँ पे मैंने वर्क करना है, यार यहाँ पे मैं बड़े बड़े चेक बनाऊंगा अपलाइन को दिखाने के लिए। अपलाइन क्या करेगा तुम्हारे चेक का? क्या बेसिकली तुमने अपने अपलाइन को जाके दिखाना है? तो इस चीज को यार प्रॉपर छोड़ो, सही है ना। प्रॉपर तरीके से आप अपनी वर्किंग में फोकस करो, प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम को। और साथ साथ में ये क्वेश्चन पूछने का मेन मोटिव बताऊं क्या था? प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि यार प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस, पर्सन के साथ फर्स्ट जो बात करनी है ना, उसके ऊपर फोकस हमारा तभी हो पाएगा जब हमारा माइंडसेट क्लियर होगा। हमारा एक तरीके से मतलब शॉर्ट लेकर देखा जाए ना, हमारी एज अ क्लियरिटी होगी कि यार प्रॉपर तरीके से हम कैसे पर्सन को आंसर करें इस चीज का, हम पर्सन से कैसे कोऑर्डिनेशन करें। कॉन्फिडेंस भी तब डेवलप्ड होगा जैसे उसने कहा कि यार अपनी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, यार पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट तब होगी जब आप अपने आप को इंप्रूव करोगे। तो प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग के लिए या किसी भी पर्सन के साथ कोऑर्डिनेशन में जा रहे हो तो उसके लिए ना हमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट एंड लाइक प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या चीज? कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड सेल्फ बिलीफ। ये तीन चीज, सॉरी एक्साइटमेंट, मतलब सेल्फ बिलीफ एंड प्रोफेशनलिटी एक ही चीज है, सही है ना। अब ये जो तीन चीजें जब आपके आप पर्सन के साथ इंक्लूड करोगे ना अपनी वर्किंग में, तो आप ये समझो कि आप प्रॉपर तरीके से ना प्रोसीड करोगे, सही है ना, और इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करोगे। अब प्रोस्पेक्टिंग की तरफ चलते हैं, सही है ना। मैं अगर अपनी प्रोस्पेक्टिंग बताऊं ना, मेरी प्रोस्पेक्टिंग समझो हर 10 15 20 दिनों के बाद चेंज होती रहती है। कुछ ना कुछ, मतलब टोटली चेंज नहीं होती, मैं उसके अंदर पॉइंट चेंज करता रहता हूँ। मैंने अपनी टीम के साथ अभी कुछ दिन पहले सेशन लगाया था, उसमें डिफरेंट थी। अभी की ड्यूरेशन आप नोट डाउन करते जाइएगा, कोई आंसर ना करे, सही है ना। मेरा अभी बिल्कुल भी फोकस नहीं होगा चैट के ऊपर, बिल्कुल भी फोकस नहीं, मैं किसी का भी मैसेज चेक नहीं करूँ। अभी स्टार्ट करता हूँ उसको, नहीं तो सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल जाएगी, बट मिलेगी नोटबुक, नोटबुक पेन, नोटपैड के साथ। विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर प्रोस्पेक्टिंग तो हमारी एंड हो जाएगी, सही है ना। जो उसके बाद ऑब्जेक्शंस होंगे ना, वो फिर रेडी करके रखना, क्योंकि अगर प्रोस्पेक्टिंग की है और प्रोस्पेक्टिंग के अगर आंसर्स चाहिए जो कि बिल्कुल हटके होने वाले हैं, तो उसके लिए रेडी रखना, सही है ना। कोई अभी बीच में इंटरेक्ट ना करे, मेरा अभी चैट के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं है। बाकी जहां तक देखा जाए ना, अब प्रोस्पेक्टिंग करने जब जा रहे हैं ना, पर्सन को इनविटेशन सेंड कर दिया, मेरा सिंपल सा वे है। पर्सन का अगर जब भी मैसेज आ रहा है ना, लाइक यस आई एम इंटरेस्ट, मतलब पर्सन से पहले पूछता हूँ हेलो हाउ आर यू, हेलो आर यू दिस, आर यू दिस, आर यू दिस। पर्सन यस बोल रहा है, उसके बाद फिर एक वॉइस नोट करता हूँ, लाइक जो सरसन ने अभी कुछ टाइम पहले बताया था। वॉइस नोट सेंड किया, उसके बाद लाइक फॉर्म की पिक सेंड कर दी। और उसके बाद पर्सन जब यस बोलेगा, देन मैं पर्सन को बोलता हूँ ओके, सो हम एज अ वर्क की कोऑर्डिनेशन के लिए हम एक अपना कॉल का स्केड्यूल डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि एज यू नो मैंने अभी आपको एक लिस्ट सेंड की है, सही है ना। और लिस्ट के अंदर लाइक 5,000 से प्लस पर्सन है, आप उधर ऐसा अपना रेशियो देख सकते हो, 5,000 से प्लस पर्सन है, और मुझे यहाँ पे पर्सन की क्वांटिटी चाहिए, सही, सॉरी पर्सन की क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी हमारे पास बड़ी बड़ी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कोई कॉल के अकॉर्डिंग टाइम ना डिसाइड कर लें, ताकि आपके लिए भी इजी रहे, मेरे लिए भी इजी रहे, ताकि हम फर्दर वर्क को डिस्कस करने के अकॉर्डिंग, सॉरी,
हम फर्दर ऐसा मतलब हम डिस्कस कर पाए, ताकि मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ क्वेश्चंस कर पाऊँ, ताकि आई विल कंफर्म कि यार आप हमारे वर्क के लिए क्वालिफाइड हो भी नहीं हो, मीन्स कि आपको आगे चल के हम ऐसे सेलेक्ट कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या कहता है, इजी है मैनेज कर लोगे? पर्सन बोलता है इजी है, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद ना लाइक आगे चल के ना पर्सन पर्सन बोलेगा कोई इशू नहीं, फिर पर्सन पर्सन से कंफर्म करो यार, लाइक मुझे कंफर्म करना मतलब किस टाइम पे आपके लिए ज्यादा इजी है, सुबह दोपहर शाम रात? रात का नहीं, सुबह दोपहर शाम। तो हम फर्दर उसके अकॉर्डिंग में अपनी स्केड्यूल से कोई टाइम बताता हूँ, पर्सन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी टाइम बोले, शाम का बोले तो 5 या 6 या 7 का कोई भी टाइम दे दो। प्रोस्पेक्टिंग कॉल पे जाओ, कोशिश करो कि यार प्रोस्पेक्टिंग कॉल नंबर पे करो, सही है ना, ज्यादा नहीं जाता यार, 200 या 300 का ही बैलेंस लगेगा, सही है ना। और उसके पैकेज से आपका लाइक प्रोस्पेक्टिंग जाएगी। अगर आपके एक दफा पैकेज करवाने से एक चलो यार ज्यादा नहीं, एक प्रोस्पेक्ट भी अगर क्लोज होता है ना, 25,000 का तो चेक आ रहा है, तो पैकेज करवा के रखो, सही ना, और डायरेक्टली नंबर पे कॉल करो पर्सन को डायरेक्टली नंबर पे कॉल कर रहे हो तो मैं अगर बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सामने समझो एक अलीशा नाम की लड़की है, मैं उसके साथ कह रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम अलीशा। सो पर्सन बोलती है वालेकुम सलाम। आई से कि आर यू अलीशा, मेरी अलीशा से बात हो रही है? अलीशा बोलती है यस सर, अलीशा से बात हो रही है। सो मैं बोलता हूँ कि अलीशा लाइक यू कंफर्म कि आपने हमारा ऑनलाइन वर्क के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया था ड्यू टू टिकटॉक या ड्यू टू इंस्टाग्राम? आप कंफर्म कर सकते हो, आपको रिमेंबर है या रिमेंबर? तो पर्सन बोलती जी सर मुझे याद है, लाइक फिल किया था। अब उसके बाद ना लाइक मैं पर्सन से एक और चीज पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि यार अब ज्यादातर जो पर्सन लाइक पहले मैं भी इस चीज की गलती करता था, हम पर्सन को बोलते थे कि यार अभी ना मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, या डायरेक्टली इंट्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया। तो अब मेन थिंग, मैंने पर्सन को ये चीज बोली कि यार यहाँ पे मुझे पर्सन की क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं है, सॉरी क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी चाहिए। तो क्वालिटी की बेस के लिए ना मैं पर्सन को बोलता हूँ ओके लिशा, सो लाइक अभी अब लाइक जैसे कि मैंने आपको एज अ टैक्स के ऊपर भी बोला था कि यार हमारे पास पर्सन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, हमें क्वालिटी पर्सन चाहिए, तो मेरे सम क्वेश्चंस होंगे आपसे, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि आप हमारे वर्क के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। सो मुझे बताओ रेडी हो, कोई इशू तो नहीं है, इजी हो ना, रिलैक्स हो ना? तो पर्सन बोल दी कि यस डेफिनेटली, क्योंकि उसने आंसर देना है, उसने वर्क के लिए फॉर्म फिल किया है। तो पर्सन से पहले इंट्रोडक्शन उसका लो, या अलीशा लाइक यू कंफर्म कि आप क्या करते हो, क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? अलीशा ने अपना क्वालिफिकेशन दी के अंदर स्टडी कर रही है, बीएस कंप्यूटर साइंस की, बीएससीएस की स्टूडेंट है। अब पर्सन से मैं पूछूंगा ओके सो आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और बीएससीएस कर रहे हो, मुझे पता है कौन से सेमेस्टर के अंदर है आप? पर्सन से क्वेश्चंस करो, सही ना, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना पर्सन स्टार्टिंग के अंदर रिलैक्स होगा। पर्सन से क्वेश्चन किए, सही ना, ओके कौन से सेमेस्टर में? पर्सन अपना सेमेस्टर बताएगी, फिर पूछना है कि ओके सो आप फिर कौन, मतलब जैसे लाहौर है ना, लाहौर की कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, ओके। अच्छा सो अलीशा मुझे कंफर्म करेंगे लाइक जैसे कि आपने यहाँ पे कंटिन्यू किया, स्टार्ट किया, लाइक लाइफ के अंदर ऐसा क्या आपकी चेंजिंग आई जिसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन वर्क के अंदर आना चाह रहे हो? आपके अंदर ऐसी क्या मोटिवेशन थी कि आप ऑनलाइन वर्क के अंदर आना चाह रहे हो, आप इसको चूज करके इसके थ्रू ग्रो करना चाह रहे हो, क्या रीजन है इसके पीछे? मतलब सिंपल अल्फाजों के अंदर यही पूछ लो कि यार काम करना क्यों है तुमने, क्या मोटिवेशन इसके पीछे? तो पर्सन अपना रीजन बताएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देन फिर पर्सन से पूछो अच्छा फिर मतलब सिंपल यही रीजन है ना कि यार आपने इंडिपेंडेंट होना है, अपने खुद के फ्यूचर को सिक्योर करना है, क्या ऐसा ही है? ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, पर्सन बोलेगा यस बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बाद ना लाइक पर्सन से आप एक चीज पूछो कि आप फिर मुझे बताओ कि यार ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर आप आना चाह रहे हो, लाइक बहुत बड़ी, वैसे बताऊं तो ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इधर बहुत सी कंपनी टॉप ग्रो पे भी जा चुकी है, और बहुत सी कंपनी ने अपनी खुद की गलती की वजह से बहुत डाउन पे भी गई है। तो आप मुझे बताओ आपको किसी ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर कोई एक्सपीरियंस है, मतलब आपने कोई वर्क किया हुआ है या कोई एक्सपीरियंस हो आपको, या ट्रेनिंग ली हो? तो अगर उसने ट्रेनिंग ली भी होगी तो वो फौरन का बता देगा। या पर्सन बोलेगा कि यार सर स्कैम ही हुए हैं, ये वो फला ढिमका, तो देन पर्सन से पूछो कि यार क्या हुआ है, कैसे हुआ, पर्सन से पूछो, हो सकता है फौरन की ट्रेनिंग पहले से ली हो, तो अप्रोच आगे कंटिन्यू ना करो, उसको उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर करो। बट इनकेस पर्सन ही नहीं देगा, पर्सन से पूछ, अब पर्सन से हमने ऑनलाइन वर्क का पूछ लिया, अब हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन था ऑनलाइन वर्क या इसके अकॉर्डिंग कोई एक्सपीरियंस या कोई क्लासेस लिए हैं। पांचवा हमारा क्वेश्चन होगा कि यार मुझे बता सकते हो कोई फिजिकली जॉब की हुई है आपने, कोई फिजिकली जॉब के अकॉर्डिंग कोई एक्सपीरियंस है? अब ये क्वेश्चंस बताओ क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ना पर्सन को एक्शन में फील करवा पाऊं कि यार यहाँ पे हम प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, और आपको बेसिकली आपकी सिलेक्शन हो रही है इसके थ्रू। आपको कोई मतलब फिजिकल वर्क किया हुआ है आपने, कोई फिजिकल वर्क के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस है आपको? तो पर्सन बोलता है कि नहीं सर,
फिजिकल मतलब एक स्टूडेंट को फिजिकल वर्क का एक्सपीरियंस नहीं होगा, जॉबियन होगा तो बोलेगा। अगर इनकेस एक जॉबियन पर्सन ने बोल रहे हैं जी सर एक्सपीरियंस, तो पर्सन ने पूछना ओके मतलब क्या आपने वर्क किया, कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी के अंदर किया। इस तरीके से क्वेश्चन करो, पर्सन को खोलो सही ना अंदर से। और देन इन केस यार एक स्टूडेंट है, उसको बोल सकते हो कि यार आप जैसे आप खुद फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो, आपके अलावा हमारी एज अ कम्युनिटी के अंदर बहुत लोग हैं, लाइक मोर देन जैसे हमारे गेम चेंजर्स है 25 से 30 हजार लोग हैं, लाइक 25 to 30,000 पीपल्स हैं जो कि अपने इन सारी चीजों को फुलफिल कर रहे हैं। मेरी खुद की टीम के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज को फुलफिल कर रहे हैं, और इसी की तरह आपको भी मैं आगे चल के इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग दूंगा ताकि आप भी इसको ग्रो कर पाओ। बट उससे पहले ना मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, ताकि आप मुझे भी जान पाओ, जैसे मैंने आपको जाना है वैसे आप मेरे बारे में जान पाओ। देन वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क, देन फर्दर हम क्वालिफाई करते हैं, सही है। तो अपना इंट्रोडक्शन देना। अब मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ ना, अब जरा इंट्रोडक्शन को देखना आप, सही है ना, इसकी वर्डिंग को देखना। मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबा जाएगा, सही है ना, बट पर्सन को ना सेटिस्फैक्शन हो जाती है मुझसे, मेरी प्रोस्पेक्टिंग के अंदर पर्सन मुझसे सेटिस्फाई हो जाता है। अब इंट्रोडक्शन में कैसे देता हूँ, लाइक दिस साइड बुइज अंसारी बिलोंग्स टू पाकिस्तान हैदराबाद, डायरेक्टली कनेक्ट विद दुबई। डायरेक्टली कनेक्ट विद दुबई मतलब हम जो एज अ वर्क कर रहे हैं डायरेक्टली दुबई से कर रहे हैं, तो डायरेक्टली कनेक्ट विद दुबई। एंड सेकेंडली इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे वर्क करते हुए 1 ईयर का एक्सपीरियंस, मींस के 2023 के एंड के अंदर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड राइट नाउ मेरी खुद की टीम के अंदर 40 to 50% है जिनके थ्रू मैं एज अ प्रोसीड कर रहा हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनली अभी जो मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा हूँ, आप शायद मुझे नॉर्मल पीपल समझो, बट मेरा खुद का नेम इंटरनेशनल लेवल पे आता है। आप जाके मेटा में सर्च कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे नेम आ रहा है। मैं एक एज अ मतलब इंस्टाग्रामर हूँ जिसके थ्रू आपके थ्रू कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ। अब जहां तक देखा जाए, अभी तो अली साहब एक स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट लाइफ के साथ अंदर आपने अपनी स्टडी को भी मैनेज करना होगा, तो पूरा डे तो आप दे भी नहीं सकते वर्क को, कैसा है। तो अलीशा ने 110% बोलना है कि जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। अब हाँ, अब इस क्वेश्चन में रुको। अब साथ साथ में ना इंट्रोडक्शन, अब आपकी जो अब न्यू एज है ना उनका इंट्रोडक्शन बताता हूँ, सही है। ये तो मैंने अपना बताया जो कि मैं पर्सन को देता हूँ, अब आपका, लाइक जैसे कि मोहित अंसारी असिस्टेंट सुपरवाइजर पे वर्क कर रहा हूँ, अब देखना। अस्सलाम वालेकुम, लाइक जैसे पर्सन को बेसिकली दिस साइड मोइज अंसारी बिलोंग्स टू पाकिस्तान हैदराबाद, डायरेक्टली कनेक्ट विद दुबई एट द टॉप एमएनसी, जो कि हमारी एज अ कंपनी 170 प्लस, सॉरी 170 नहीं बोलना, 170 का नाम लेते हैं, फॉर का नेम आ जाता है, तो बोलना है जो कि हमारी लाइक डायरेक्टली कनेक्ट विद दुबई। और हमारा जो प्रोजेक्ट है 100 प्लस कंट्रीज के थ्रू ऑपरेट कर रहा है। और जहां तक देखा जाए ना, राइट नाउ हमारी पूरी कम्युनिटी के अंदर 25 to 30,000 पीपल है जो कि सिर्फ पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी के थ्रू। और भी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से, बट इस कम्युनिटी के थ्रू प्रोसीड कर रहे हैं जो कि आपकी तरह और मेरी तरह ही स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि देखा जाए, अब सेम वही वाला क्वेश्चन करना है कि आप स्टूडेंट हो, स्टडी को मैनेज तो नहीं कर पाओगे, तो मुझे देना कि यार, हाँ मुझे कंफर्मेशन देना कि मतलब आप स्टडी के साथ तो टाइम ही मैनेज नहीं कर पाओगे, क्या ऐसा ही है। पर्सन डेफिनेटली बोलेगा ही। तो पर्सन को बोलना है कि अब इसके अकॉर्डिंग ना हमारा प्लेटफॉर्म आपको सबसे पहली बात हेल्प आउट करेगा, फैसिलिटेट करेगा कि आप जो यहाँ पे एज अ एफर्ट्स कर रहे हो, आपके एफर्ट्स भी जाया ना हो। आप अभी जिस प्रोफेशन के अंदर हो, आपका प्रोफेशन भी डिस्टर्ब ना हो, और इधर अगर जो एफर्ट्स कर रहे हो वो जाया भी ना हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पे एक मिनिमम एज अ जनरेट कर सकते हो अपना मिनिमम टाइम देकर। तो इसके अकॉर्डिंग ना, लाइक आप मुझे बताओ, लाइक हमारे भी कुछ पॉलिसीज हैं, सही है ना। लाइक मिनिमम इनकम एज ए जनरेट कर सकते हो, बट हमारी भी कुछ पॉलिसीज है। असल में ना हमारा 4 डोमेन्स के ऊपर काम चलता है: एचआर रिक्रूटमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स। क्या? सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एचआर रिक्रूटमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स, ये 4 डोमेन्स है हमारे पास। तो आप मुझे बताओ, इन चारों में से किसी एक डोमेन के अंदर आपको कोई एक्सपीरियंस है, या अभी आप टोटली फ्रेशर हो? क्या इन चारों डोमेन्स में से आपको कोई एक्सपीरियंस है, या अभी आप टोटली फ्रेशर हो? पर्सन मतलब अगर मैं एक चीज बताऊं, 99.999% पर्सन का आंसर होता है कि यार चारों के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। आपको 10% ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको ये चीज बोलेंगे कि मतलब एक एक डोमेन या 2 डोमेन के अंदर एक्सपीरियंस होगा, एचआर के अंदर होगा, या किसी को बिजनेस में होगा, या मतलब डिफरेंट डिफरेंट, पर किसी एक एक डोमेन में होगा, चारों में किसी को नहीं होगा। तो अब हमने ना पर्सन जब बोला, पर्सन पर्सन बोलेगा, लाइक जैसे कि समझ लेते हैं, उसको, बिजनेस एनालिटिक्स में
अलीशा मुझे बताओ कि आपको बाकी 3 डोमेन्स के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है। पर्सन बोले कि नहीं सर, बस इस एक के अंदर ही है। तो मैं बोलूंगा ओके चले कोई बात नहीं, हम वर्क के बारे में फिर भी डिस्कस करते हैं, आपको एक डोमेन के बारे में एक्सपीरियंस है। अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं तो देन भी ये बोलना है कि चलो वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद हमने पर्सन को बताओ क्या बोलना है, पर्सन को बोलना है अब यहाँ पे ना बेसिकली वर्किंग जो है ना सिंपल रिकमेंडेशन है। वर्किंग हमारी सिंपल यहाँ पे रिकमेंडेशन की बेस पे है। अब रिकमेंडेशन की बेस पे कैसे, लाइक जैसे कि यार मुझे पहले कंफर्म करो। अच्छा जा, अब रिकमेंडेशन की बेस पे हमने बोलते हैं ना, अब पर्सन से दोबारा पूछना है। अच्छा अच्छा मुझे कंफर्म करो, लाइक कंफर्म है ना, लाइक अभी आपने खुद नहीं बोला कि आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे ही है। ओके। तो यार अब इसी के अकॉर्डिंग ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब आप मुझे कंफर्म करो कि आप हमारे वर्क के लिए आगे सीरियस हो भी नहीं हो, क्योंकि ना मैं अभी वर्क के कुछ रिक्वायरमेंट्स बताने वाला हूँ, मैं अपनी खुद की वर्क के कुछ रिक्वायरमेंट्स बताने वाला हूँ। उस बेस पे यार मैं, लाइक आप अगर उसे फुलफिल कर पाओगे देन आई डिसाइड कि आपको आगे कंटिन्यू करने का चांस दिया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मुझे बताओ। हाँ ओके। तो अब जहां तक देखा जाए ना, लाइक अब पर्सन अगर यस बोल रहा है सही है, क्योंकि पर्सन को अगर इतना दे दिया, अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, इतना दे दिया, 100+ कंट्रीज का बोल दिया, तो पर्सन तो डेफिनेटली रेडी होगा। तो अब आगे पर्सन को मैं बताऊं क्या वर्डिंग बोलता हूँ, पर्सन को मैं आगे ये बोलता हूँ कि यार बेसिकली ना अब यहाँ पे वर्किंग, लाइक जैसे कि आपको वर्किंग के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है ना, हमारे यहाँ पे 3 रिकमेंडेशन है: टाइम मैनेजमेंट, लर्निंग एटीट्यूड एंड पेशेंस। लाइक जैसे कि अलीशा आप खुद मुझे बताओ, आपने अभी स्टडी की BScs के अंदर स्टडी कर रहे हो सही है ना, आपने तो टाइम दे रहे हो सही ना, अपना टाइम दे रहे हो, अपने लर्निंग एटीट्यूड के साथ सीख रहे हो। और 4 साल की डिग्री होती है टोटल, 4 साल की डिग्री। 4 साल की डिग्री के बाद आपको मतलब 4 साल के पेशेंस के बाद आपको डिग्री मिलेगी। सो इधर भी आपने 3 चीजें इन्वेस्ट की देन ही सीख पा रहे हो, क्या ऐसा है नहीं है? एग्जैक्टली exactly ऐसा ही है। तो आप मुझे एक चीज अलीशा कंफर्म करोगे, लाइक जैसे कि प्रॉपर आप यहाँ पे वर्क सीखने जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे सिंपली ना आपको मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा सही है ना, आपको भी वर्क के बारे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपको प्रॉपर यहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाएगी। आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि सिखाया जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद आप जब आगे वर्क करोगे तो आपकी यहाँ पे टेस्टिंग होगी सही है ना। लाइक जैसे कि देखा जाए, हमें मैंने पहले बताया कि यहाँ पे पर्सन की क्वालिटी चाहिए हमें, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। आप अगर बोलोगे तो अभी तो मेरे पॉसिबल नहीं है, आगे चल के मैं आपको शो भी करवा दूंगा सही है। क्वांटिटी बहुत है, तो इसी की बेस पे ना लाइक टेस्टिंग होगी, जिसके अकॉर्डिंग मैं एक्टिव पर्सन को सिलेक्ट करूंगा, जिनको मैं आगे चल के ये चीज सिखाऊंगा कि वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वर्क कैसे कर सकते हैं और इनकम अपनी कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग लाइक मैं सेलेक्ट करूंगा। और आगे चल के आपने भी इस आपके अगर इनके टेस्ट के अंदर सिलेक्शन हो जाती है, तो आपने भी आगे चल के सेम इसी में वर्किंग करनी है। लाइक कंपनी का बिजनेस प्लान आगे, विजन, सॉरी, कंपनी का विजन वायरल करने में आपने कंपनी के आगे हेल्प करनी है। सिलेक्शन के बाद कंपनी के विजन वायरल करने में आपने कंपनी की हेल्प करनी है। उसके बाद कंपनी आपको एज अ साइड इनकम प्रोवाइड करेगी। अब कैसे करेगी, क्या प्रोसेस है, इन सब की डिटेल्स लेने के लिए, सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मुझे बताओ अलीशा, आज रात 8 बजे अवेलेबल हो? अच्छा यार मुझे एक और दफा कंफर्म कर दो, पक्का एक्टिव हो? ओके, दैट्स। अच्छा जो पर्सन एक्टिव ना हो ना, उसके सामने रिकॉर्डिंग की भी हाइप बना दिया करो। अब रिकॉर्डिंग की हाइप कैसे बनानी है वो बताता हूँ, पहले आगे प्रोस्पेक्टिंग को ये एंड करते हैं सही है। अब साथ साथ मैंने यहाँ तक हो गया। अब मैं बोलता हूँ, अब बेसिकली ना, लाइक पर्सन ने अगर 8 गेम पे डन बोल दिया, तो पर्सन को बोलता हूँ कि यार, यार बेसिकली ना आज ना हमारा इंटरनेशनल लेवल पे टोटली एक एज अ लाइव वेबिनार होने वाला है, जो कि टोटली एक इंट्रोडक्शन है। हमारा आज इंटरनेशनल लेवल पे एक वेबिनार होने वाला है जो कि टोटली इंट्रोडक्शन है, जिसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी के बारे में गाइड किया जाएगा, कंपनी क्या करती है, कहाँ की कंपनी है, कहाँ की बेस है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इन डिटेल क्लियर किया जाएगा। और वैसे ना अगर आपने इस वेबिनार का पार्ट बनना है, तो ये वेबिनार ना हमारा जूम मीटिंग के अंदर होगा। तो डाउनलोड है वैसे जूम मीटिंग आपके पास? डाउनलोड है। सो आप फिर मुझे कंफर्म करना है यार, लाइक जूम मीटिंग को अच्छा पर्सन बोलेगा ना डाउनलोड है, तो पर्सन को बोलना अच्छा मेक श्योर चेक कर लीजिएगा साइन अप आपने किया है नहीं किया। क्योंकि ना जहां तक देखा जाए, आप अगर जूम मीटिंग के यूजर खुद रह चुके हो या आपकी फैमिली में से कोई यूजर रह चुका है, आपको एक चीज की वजह कंफर्मेशन होगी कि जूम मीटिंग के अंदर पर्सन को ज्वाइन करवाने की एक लिमिट होती है। और ऑलमोस्ट मैं अगर बार बार आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि यार हमें क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्यों चाहिए, बिकॉज अभी तक हमारी लाइक 900 या 900, सॉरी 960 एंड 970 सीट्स टोटली स्लॉट फुल हो चुकी है, और 1000 बंदों को सिर्फ सेलेक्ट करवाया जा सकता है। अब मुझे बिल्कुल भी ये कंफर्मेशन नहीं है कि आगे चल के मैं आपके लिए सीट रिजर्व करवा भी पाऊंगा, पर मुझे ट्राई करना पड़ेगा इसके बारे में। पर मैं अगेन आपसे कंफर्मेशन चाह रहा हूँ, इन केस आगे चल के मैं आपकी सीट अरेंज करवाता हूँ और सेशन में आने का चांस दिलवा देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 40 या 45 मिनट तक का वेबिनार जाएगा, क्या उसे कंप्लीट वॉच कर पाओगे?
हम्म। अब पर्सन से ही पूछेंगे, पर्सन बोलेगा कि जी सर कर लूंगा। अब इतनी हाइप बना दी, इतनी अर्जेंसी क्रिएट कर दी, तो पर्सन बोले डेफिनेटली बोलेगा। अब पर्सन के सामने फिर क्वेश्चन करना है, यार अलीशा मुझे कंफर्म कर दो, मैं इधर आपकी सीट मतलब मैं सीट आपकी अरेंज भी कर दूंगा और आने का चांस भी दिलवा दूंगा, बट एट द लास्ट मोमेंट अगर आप सेशन को अटेंड ना कर पाए, तो जो आपसे भी सीरियस पर्सन होगा, आपसे भी डिजर्विंग पर्सन होगा, तो प्रॉपर उसका चांस जाया हो जाएगा। मुझे कंफर्म करो, आपके जैसे उनका चांस ना जाया हो, तो मुझे अभी कंफर्म कर सकते हो, पक्की बात है अटेंड कर लोगे? तो पर्सन लाइक अगर प्रोस्पेक्ट होगा ना, प्रोस्पेक्ट होगा तो वो डायरेक्टली ना मतलब यस बोल देगा, अगर सस्पेक्ट होगा तो वो डायरेक्टली नो बोल देगा। या अगर प्रोस्पेक्ट होगा बट नो बोल रहा है, लाइक अगर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो उस पॉइंट पे ना डायरेक्टली आप उससे रीजन पूछ सकते हो। कैसे पूछना है वो आगे चल के बताता हूँ। अब यहाँ तक हो गया, उसके बाद पर्सन से कंफर्मेशन ले ली, पर्सन ने बोला जिसे कर लूंगा, पर्सन बोला दैट्स ग्रेट। उसके बाद पर्सन को बोलना है अच्छा अब, अच्छा अब यहां तक प्रोस्पेक्टिंग एंड नहीं करनी। बहुत से पर्सन गलती ये करते हैं कि यहाँ पे आगे प्रोस्पेक्टिंग टाटा बाय बाय, लाइक उसके बाद कंटिन्यू नहीं करते। भाई साहब प्रोस्पेक्टिंग आगे और चलनी है, आगे और चलनी है। बेसिकली पर्सन को फील तो करवाओ। अब पर्सन को हमने कंपनी की वैल्यू क्लियर की है, पर्सन को हम अपनी वैल्यू बनानी है, सही ना? पर्सन को बोलूंगा मैं कि यार चलो वैगनर के लिए अवेलेबल हो, बट आपको वैगनर का पार्ट बनाने के लिए और साथ साथ में पर्सनली आप मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करने जा रहे हो, तो मेरे मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आपको मैं कुछ टास्क दूंगा, मतलब टोटली 3 टास्क दूंगा, जिसको आपने कंप्लीट करोगे और उसी बेस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी। जैसे कि पहले टास्क के बारे में डिस्कस कर लें। पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मेरा यही वाला नंबर सेव करना है, सही है ना, मुइज अंसारी के नेम से। बिकॉज मैं अपनी ब्रॉडकास्ट में आपको ऐड करूंगा और उसी के थ्रू आपको कंफर्म होगा कि आपने यहाँ पे सेशन अटेंड, मतलब सेशन की सीट रिजर्व हुई है नहीं हुई, या आपको लिंक कब प्रोवाइड किया जाएगा, इसी के थ्रू ही पता चलेगा। सो मेक श्योर मेरा नंबर सेव कर दीजिएगा, दिस साइड मुइज अंसारी। फिर पर्सन से दोबारा पूछना है क्या था पहला टास्क। पर्सन को पहले मैंने बताया, फिर पर्सन से पूछ, आपको ये मतलब दूसरा टास्क आपका ये कि आपने पाकिस्तानी 7 PM या 7:30 तक एक रिमाइंडर मैसेज ड्रॉप करना है। लाइक जैसे कि देखा जाए तो आपके अलावा मोर देन, अगर मैं बताऊं, मैंने पहले आपको बताया कि 900 या 1000 से प्लस सीट्स हमारे पास रिजर्व हो चुकी हैं, बट पर्सनली मेरी तरफ से 26 आपको मिला के 25-26 हो जाएंगे। 25 से 26% मेरी तरफ से चल रहे हैं, और मैंने आगे चल के इनमें से सिर्फ एज अ मतलब 5 बंदों को सिलेक्ट करना है। सो मेक श्योर यार रिमाइंड लाजमी करवाइएगा, क्योंकि मैं आपको एक्टिवली एज अ प्रोसीड करूंगा, क्योंकि जैसे अभी आप एक्टिव, अब इस टाइम पे एक्टिव थे, इसी तरीके से मुझे आपकी आगे भी एक्टिवनेस चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग 7 या 7:30 की ड्यूरेशन में रिमाइंड करवा लोगे? क्या करवाना था? पूछना है क्या करवाना था? दूसरे टास्क, सॉरी, पूछना है दूसरे टास्क में क्या करवाना था? ओके सही है रिमाइंड। और बाकी अब तीसरा टास्क आपको ये है कि अभी हमारी कॉल चल रही है, मतलब 8 मिनट की गई है, 9 मिनट की, 10 मिनट की, जितने मिनट की भी हमारी कॉल गई है, आफ्टर दिस कॉल मेरा व्हाट्सएप अवेलेबल है। अब ये ना बोलना कि सर व्हाट्सएप क्या होता है, पर्सन को थोड़ा फनी वे में लेके जा रहे हैं। अब ये ना बोलना कि व्हाट्सएप क्या होता है, मेरे इस व्हाट्सएप के ऊपर ना कॉल की जो हमारी ड्यूरेशन है वो बतानी है कि यार कितने मिनट्स एंड कितने सेकंड्स की हमारी कॉल गई। जिस पॉइंट्स पे यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एक्टिवनेस को देख पाऊं, और उसी बेस पे आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगी। तो मुझे बताओ ये तीनों टास्क कंप्लीट कर लोगे? हम्म। ओके। अच्छा अब साथ साथ में ना पर्सन को इनडायरेक्ट तरीके से कुछ मक्खन भी लगाना है, सही है ना? अब 3 टास्क उसको बता दिए, सही है ना? अब पर्सन को ना इनडायरेक्ट तरीके से मक्खन लगाएंगे हम। अब पर्सन को कैसे मक्खन लगाएंगे, जिस पॉइंट से ना पर्सन पर्सन अप्रिशिएट करेंगे इनडायरेक्ट तरीके से, और पर्सन थोड़ा सा अच्छा फील भी करेगा। अब बताऊं क्या? पर्सन को मैं ये बोलता हूँ, अच्छा वैसे यार अलीशा मुझे बताना, लाइक आर यू श्योर आप अभी 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हो? पर्सन बोले कि जी जी सर 3rd सेमेस्टर की हूँ। मैं बोलता हूँ मतलब पक्की बात है ना, लाइक 3rd सेमेस्टर की हो ना? और पर्सन के माइंड में आने लग जाता है कि यार पता नहीं क्या चीज है, नेगेटिव पॉइंट्स आने लग जाते हैं। तो पर्सन से पूछना है पक्की बात है ना, लाइक आप 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हो? पर्सन बोले कि जी जी सर 3rd सेमेस्टर की हूँ। पर्सन को बोलने कि यार वैसे यार अगर मैं एक एज अ नॉर्मली चीज बोलूँ, तो यार आपसे बात करके टू बी हॉनेस्ट काफी अच्छा लगा है। मतलब मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ कि यार मैं किसी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, ऑनेस्टली मुझे फील हुआ कि मैं किसी सेंसिबल पर्सन से बात कर रहा हूँ। सो माशाल्लाह यार आपसे बात करके तो काफी अच्छा लगा। पर्सन थैंक्स भी बोलेगा, तो पर्सन को बोलना है कि यार सेंसिबल पर्सन से बात कर रहा हूँ। सो मेक श्योर आप अपना टास्क कंप्लीट कीजिएगा भैया टाइम, सही है ना? और इसके थ्रू हम फिर फर्दर कोऑर्डिनेशन करते हैं, सही है ना? बेस्ट ऑफ लक टू यू, अल्लाह हाफिज। प्रोस्पेक्टिंग एंड, ये है प्रोस्पेक्टिंग। इसी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। और मैं बताऊं,
मैं जब वॉइस नोट करता हूँ ना, तो वॉइस नोट के थ्रू, लाइक जो चैट के थ्रू कर रहा हूँ, मैं पर्सन को लाइक जब टाइम दे रहा हूँ ना, एट द लास्ट लाइक पर्सन से सुबह दोपहर शाम का पूछ लिया, तो पर्सन को फिर टाइम, पर्सन को बोलता हूँ कि यार आप 5 PM पे रेडी रहिएगा, 10 मिनट्स की मेरे साथ आपकी मतलब हार्डली डिस्कशन होगी, जिसके अकॉर्डिंग मैं कोऑर्डिनेट कर पाऊंगा। मैनेज कर लोगे 10 मिनट्स उस टाइम पे? तो पर्सन बोलता है यस, देन फिर मैं कॉल करता हूँ। और 1 मिनट। सर अगर मैं बताऊँ ना, सो मैं ना ज्यादातर फीमेल लीड पे ही वर्क करता हूँ। और जहां तक देखा जाए ना, आप प्रोफेशनल वे में पूछो, लाइक आपकी स्टडी से नहीं लगा, लाइक आपसे पूछ के टोटली एज अ प्रोफेशनल लगा। और इस मोमेंट पे ना, लाइक आप अगर उसको पर्सन का नेम ले रहे हो, सही ना, बट मैं वॉइस नोट के अंदर ना सिस्टर सिस्टर बोलता हूँ, सही है ना। वॉइस नोट में जैसे कि मेरे साथ अलीशा नाम की लड़की, उसको बोलता हूँ ओके मिस अलीशा, सो हम बेसिकली इस टाइम पे डिस्कस कर लेते हैं, तो सिस्टर आपके लिए कोई इशू तो नहीं है? पहले अलीशा नाम लिया मैंने, सही है ना, और एट द लास्ट में मैंने बोला कि यार ओके अलीशा, सो मुझे बताओ इस टाइम पे कोई है या नहीं है। तो सिस्टर बोल दिया तो इजीली पर्सन सेटिस्फाई हो जाएगी, सही है। और ये वाला इशू मतलब मुझे पहले फेस करने को मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे ना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं था। बट आज के टाइम पे मतलब जैसे कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है, सो मैंने क्या चीज, कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट एंड साथ साथ में बिलीव, लाइक ये तीन चीजें होंगी ना, देन पर्सन की ऑब्जेक्शंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ओके। बाकी एक चीज, बहुत से पर्सन्स को ना लाइक ऑब्जेक्शन आता है, अब प्रोस्पेक्टिंग के ड्यूरेशन के बिटवीन ऑब्जेक्शन आ जाए कि यार सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी। किस किस को आता है? जिस जिसको आता है वन टाइप करे, जिस जिसको आता है वन टाइप करे। आज ही आया। अब मैं बताऊं, मैं सिंपल आंसर देता हूँ, लाइक ज्यादा कोई लंबा खींच के नहीं देता, और जो मैं आंसर देता हूँ वो बिल्कुल हटके देता हूँ, सही है, मतलब डिफरेंट 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 आंसर देता हूँ। बट अभी जो मैं दे रहा हूँ वो थोड़ा सा हटके। अलीशा पर्सन है, सही है ना। अलीशा को अभी छोड़ते हैं, अभी हम हुसैन को पकड़ते हैं, सही है ना। हुसैन नाम का एक लड़का है, सही है ना। अब वो मुझसे पूछा सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो डायरेक्टली मैं हुसैन पर्सन को ये बोलूंगा, मतलब पर्सन ने कॉल पे किया तो पर्सन को डायरेक्टली, हुसैन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कंफर्म करो कि इन्वेस्टमेंट बोलते किस चीज को है। तो हुसैन बताएगा सर ये चीज होती है। फिर पर्सन बोलते हैं यार इन्वेस्टमेंट लाइक, इस मतलब इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है लाइक पैसा लगा रहे, प्रॉफिट लॉस हो, फिर हमें दोबारा पैसा लगा रहा है, फिर प्रॉफिट लॉस हो, फिर दोबारा लगा रहे हैं, फिर प्रॉफिट लॉस हो, सही ना। इस चीज को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। बट बेसिकली हमारे यहाँ पे जो है ना, इधर बेसिकली हम अपनी मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि देखा जाए पाकिस्तान के अंदर आपको खुद भी पता है कि यार पैसे लगाने हैं, सही है ना। यहाँ तक कि आप इस दुनिया, आपकी अगर डेथ होती है, उस डेथ के बाद भी उधर खाना हो गया, कुछ हो गया, कफन हो गया, उसके लिए बेसिकली पैसे लगते हैं। तो हर चीज के ऊपर ना फ्री तो कुछ भी नहीं है, सही है ना। सुनिएगा, सही है ना। यहाँ पे जैसे कि देखा जाए ना, हमारे पास 3 वेज होते हैं जिस पॉइंट के थ्रू आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 2 तरीके के लोग होते हैं, सही है ना। एक तो वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, सही है ना। और दूसरे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो तीन कौन से वे है, लाइक एक होता है विदाउट इन्वेस्टमेंट, एक होता है मतलब मिनिमम मिनिमम बिलिंग इन्वेस्टमेंट, और थर्ड हमारे पास होता है लाइक मतलब हायर इन्वेस्टमेंट, लाइक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये 3 वेज हैं। अब जैसे कि देखा जाए ना, जो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो तो यार लाइक जो